तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। जो करता है वो विधाता है, वो जनरेटर है। एक ओंकार, वो एक ओंकार है, वो ओम है, वो एक ओंकार है। एक ओंकार सतनाम, वो जो नाम है ओंकार का, कर्ता का, विधाता का नाम ही केवल केवल सत्य है, वो सच्चा है। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष, वो कर्ता पुरुष है, वो कर्ता पुरुष है, संचालक है, जनरेटर है, जनरेट करने वाला है। विधाता सारे ब्रह्मांड को चला रहा है। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भय, उसे किसी का भय नहीं है, निर्वैर, उसका किसी के साथ कोई वैर नहीं है। अकाल मूर्त, वो जो मूर्ति है वो खाली एक प्रकाश है, एक लौह है, वो दृश्य देने वाली नहीं, अदृश्य रूप में, वो अदृश्य रूप में है, वो एक लौह है, अकाल मूर्त है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती, वो अकाल है, वो काल नहीं है, अकाल है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। अकाल मृत्यु, वो अकाल है। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भय निर्वैर अकाल अजोनि सहं, कि वो कभी किसी जोनी में नहीं आता। तो वो कहाँ मिलता है, फिर कैसे पाया जा सकता है? गुरु प्रसाद, गुरु से जाकर के मिल करके प्रसाद के रूप में मिलता है। कौन सा प्रसाद? नाम रूपी प्रसाद, नाम रूपी प्रसाद गुरुमुखो, जो आप सबको मिला हुआ है। आप इसलिए बहुत बहुत भाग्यशाली, सौभाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली रूही हैं गुरुमुखो। और फिर क्या करना है? अगर वो प्रसाद मिल गया तो अब उस प्रसाद का क्या करना है? जप, क्या करना है? जप, जपना है। और आज्ञा, श्री आज्ञा, श्री गुरु महाराज जी, हजूर सतगुरुदेव महाराज जी की क्या आज्ञा है? कि 2 घंटे सिमरन करो, 5 नियम निभाओ। तो हमें क्या करना है? 5 नियम निभाने हैं, 2 घंटे सिमरन करना है, आज्ञा में रहना है, क्योंकि ये गुरु की आज्ञा है। और गुरु से बड़ा ना कोई, गुरु से तो बड़ा कोई हो ही नहीं सकता ना। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। गुरुमुखो देवी देवता जैसे कहते गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। अरे भी ब्रह्मा भी गुरु ही है, विष्णु भी गुरु ही है, महेश्वर भी गुरु ही है। गुरु तो साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर है, साक्षात साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर है। तो फिर गुरु से बड़ा तो कोई नहीं है। वैसे भी जो जगराता भी करते हैं, करवाते हैं, तो कहते हैं कि प्रथमे गुरुजी को वंदना, द्वितीय आद गणेश। प्रथमे गुरुजी को वंदना, नहीं तो हमारे सनातन में है कि सबसे पहले गणपति जी को मनाना चाहिए, पहले उसका पूजन करना चाहिए। लेकिन फिर जो जगराता करने वाले भी वो कहते नहीं, सबसे पहले सतगुरु को मनाना चाहिए। प्रथमे गुरु जी को वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय शिवना शारदा, मेरे कार्य करो महेश। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सो इसलिए गुरुमुखो गुरु को सर पर राखिए
चलिए आज्ञा माही, कह कबीर तै दास को, तीन लोक डरना ही। जो गुरु को अपने सर पे रख करके चलता है, जो गुरु की आज्ञा अनुसार चलता है, ये नहीं कि गुरु को सर पे बिठाना है, उनकी आज्ञा का मनन करना है, उनकी आज्ञा का मनन करना है। गुरु को सर पे रखिए, चलिए आज्ञा माही, क्या कबीर तै दास को, तीन लोक डर नहीं। वो तो तीनों लोकों में कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है गुरुमुखो। जो गुरु को अपने मन में भी बिठा लेता है, और गुरु को अपने रोम रोम में भी बिठा लेता है, और गुरु को अपने ध्यान में भी बिठा लेता है, जो हर समय ही गुरु का ही जाप करता है, चलते फिरते उठते बैठते सोते खाते पीते सब समय अपने सदगुरु का सिमरन करता है, वो अपनी गुरु की आज्ञा का पालन करता है। तो आप गुरु आज्ञा को शिरोधार्य करना बहुत जरूरी है गुरुमुखो, क्योंकि हमारे जीवन के कल्याण के लिए केवल हमें एक भव सागर से पार करने के लिए और हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केवल एक गुरु आज्ञा ही काफी है। इस कलयुग के समय में केवल गुरु आज्ञा ही श्रेष्ठ है। तो गुरु आज्ञा में रहना चाहिए, गुरु आज्ञा का पालन करना चाहिए। गुरु आज्ञा ज्यादा नहीं है, 5 नियम निभाना और श्री आरती पूजा करना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सुबह कुछ समय शाम, दो समय से 5 नियम निभाना, और फिर 2 घंटे का समय सिमरन करना, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को, चाहे आधा घंटा भी हो जाए। सुबह आधा घंटा, फिर शाम को आधा घंटा, फिर रात को आधा, सोते समय फिर जल्दी 4-5 बजे उठ के आधा घंटा कर लो, तो 2 घंटे ऐसे भी पूरे हो जाते हैं। और अगर नहीं तो हर श्वास में सिमरन करो। हर श्वास में कहता हूँ कहे जात हूँ, कहूँ बजाए ढोल, श्वासा खाली जात है, तीन लोक का मोल। एक श्वास गुरु को 3 लोक का है, 3 लोक का श्वास, एक श्वास 3 लोक का है। कहता हूँ कह जात हूँ, कहूँ बजाए ढोल। मैं शोर मचा करके कह रहा हूँ कि ये श्वास की कीमत 3 लोकों के बराबर है। एक श्वास 3 लोकों का है। श्वासा खाली जात है, 3 लोक का मूल। तो 3 लोकों का मूल का श्वास खाली चला जाता है। एक जब खाली चला जाता है, जब एक श्वास में सिमरन हो जाता है, तो तीनों लोकों का कीमत का श्वास का सिमरन हो जाता है। कितनी कमाई हो जाती है, आप हिसाब लगा लीजिए। संत भीखा जी कहते हैं कि भीखा धोखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल, गांठ खोल देखत नहीं, इस विद भय कंगाल। संत भीखा जी कहते हैं कि कोई भी भूखा नहीं है। भीखा जी कहते हैं कि कोई भी भूखा नहीं है, सबकी गठड़ी लालों से भरी हुई है। उनको लाल किसे कहते हैं? श्वासों को लाल कहते हैं। उन्होंने श्वासों को लालों की संज्ञा दी है कि श्वासों जो इतने कीमती हैं, हीरे जवाहरात लाल जवाहरात भी श्वासों की कीमत के बराबर नहीं है, इतने महंगे श्वास हैं। और भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल, गांठ खोल देखत नहीं, किस्मत भय कंगाल। जैसे कोई गठड़ी बंधी हुई, कोई बोरी बंधी हुई गठड़ी बंधी हुई है, तो हमें क्या पता उसमें क्या है, जब तक उसको खोलना ना जाए। तो ये जो गठड़ी है, श्वासों की जो गठड़ी है, कहाँ खुलती है? ये यहाँ पे आके खुलती है, गुरु दरबारे पे आके खुलती है, गुरु चरणों में आके खुलती है। ये गुरु महाराज जी खुद खोल के देते हैं। कैसे खोल के देते हैं? नाम का उपदेश दे करके, शब्द का उपदेश समझा करके कि तेरी जो गठड़ी भरी पड़ी है, ये हीरे लाल जवाहरातों से भरी हुई है। तेरा एक एक श्वास, और एक एक श्वास में अगर तू सिमरन करेगा तो तुझे ईश्वर की प्राप्ति तो होगी ही होगी, लेकिन तुझे तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। आवागमन के चक्कर से छूट जाएगा और तू लोक और परलोक दोनों को सुहेला बना देगा। ये है श्री गुरु महाराज जी का फरमान। गुरु महाराज जी हमारी फिक्र बहुत करते हैं, वो हमारी चिंता बहुत करते हैं।
वो नहीं चाहते कि हम उनकी जीवात्मा, हम उनके सेवक, वो नहीं चाहते वो जीवन की यात्रा पूरी करने के बाद नरकों को जाएं, जीवन की यात्रा पूरी करने के बाद 84 को जाएंगे। सतगुरुदेव महाराज जी हमारे नहीं चाहते लोगों को, इतना वो हमें प्यार करते हैं और हम उनका उद्धार जो चुका नहीं सकते, हम उनका लेखा नहीं दे सकते। गुरु महाराज जी के इतने इतने पर उपकार हैं हमारे ऊपर, पल पल किशन किशन हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं। जैसे कल ही आपने वो सत्संग सुना, कल जो आपने सत्संग सुना कि वो बुल्टियानी जिसके पेट में टांके लगे हुए थे, अभी उसके पेट का वो अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, पेट में टांके लगे हुए थे। अचानक वो भजन सिमरन करती रोटियां बना रही है, रोटी बनाती बनाती सिमरन कर रही है, तो बच्चा ध्यान से कोठे से नीचे गिर जाता है। जब वो उसको कैसे उठाती है उसको पता ही नहीं कि मेरे पेट में टांके लगे हुए हैं, रोटी रोटी लेके उठा के भाग के जाती है। 8 साल का बच्चा, 20-22 वर्ष का बच्चा जब डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर भी देखो भगवान की इतनी, गुरु महाराज की इतनी रहमत, इतनी कृपा कि डॉक्टर 2 बजे चला जाया करता है, लेकिन उस समय 3:30 बजे थे, तो 3:30 बजे तक डॉक्टर भी वहीं पे था। तो लड़का जब डॉक्टर ने देखा उसके सारे बहुत चोटें आई थी, खून वगैरह चल रहा था, लेकिन बाहरी चोटें थी, उसके अंदर कोई चोट नहीं थी। तो डॉक्टर ने उसको ठीक किया। वो जब घर पे लेके आ गई है तो अब वो सोचती है कि कमाल की बात, पहले तो गुरु महाराज को इतराज करती रहेगी, गुरु महाराज मेरे साथ ही ऐसा करना था, अरे मेरे भी बच्चे को ऐसे लेके जाना था। बहुत उलाहने देती है, बड़े ताने देती है, लेकिन जब वो बच्चा ठीक ठाक घर पे लेकर के आ जाती है तो वो अपने पेट पे हाथ फेरती है तो देखती है, याद आता है वो मेरे तो टंके अभी नरम थे, तो मैं बच्चे को उठा करके 20-22 किलो के बच्चे को उठाकर कैसे भाग गई। मुझे तब ऐसा लगा कि जैसे उसका भार ही नहीं है, वो फूलों जैसा लगा। तो किसकी वो रहमत थी, उसको फूलों जैसा किसने किया। और फिर वो सोचती है कि अगर यहीं भी एक पंप पड़ा था, जो नल कहते हैं कि नल नया लगवाया था, पुराना पंप मिस्त्री याद गया था, यहाँ पे बच्चा गिरा। अगर वो पंप पड़ा होता, पंप के ऊपर बच्चा गिरा होता तो फिर भी तो मेरा बच्चा ना बचता। तो पंप कल ही तो पंप उठाया था, तो पंप किसने उठाया, गुरु महाराज ने उठाया, तो उनकी कृपा हुई। तो फिर वे सोचती है कि डॉक्टर तो 2 बजे चला जाता था, तो उसने आज 3:30 क्यों अपना समय बदला। ये कल सारा सत्संग सुना आप लोगों ने, तो दास इसको रिपीट कर रहा है कि कैसे गुरु की कृपा हुई, कैसे गुरु की रहमत हुई। तो फिर जब वो अपने घर में जब टीवी देख रहे हैं, अब सोच रहे सब परिवार खाना खा चुका है, टीवी देख रहे हैं, मंदिर भी साथ में ही है, तो क्या देखती है कि टीवी पे एक महात्मा प्रवचन कर रहे हैं। तो ये कहते हैं कि भगवान जो ईश्वर कहते हैं कि मैं तेरे कष्टों को दूर नहीं कर सकता, लेकिन कष्टों को सहने की शक्ति प्रदान कर सकता हूँ। तो ये कष्टों को सहने की हिम्मत दे सकता हूँ, क्योंकि जो तेरे कर्म हैं, जो तेरे कष्ट हैं, वो तेरे कर्मों के अनुसार हैं, वो तेरे कर्मों के अनुसार है। वो तुम्हारा पिछले जन्म का कर्म का फल है, भोग है, वो भोगना ही भोगना है, लेकिन वो गुरुमुख को सूली को सूल बना लेते हैं। तो जब उसने देखा मंदिर की तरफ, क्या देखा कि श्री गुरु महाराज जी की मूर्ति, श्री मूर्ति देखी, तो वो मुस्कुरा रहे थे। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। वो भक्त्यानी उठी, जाकर के श्री गुरु महाराज जी के चरणों को आंसुओं से धो दिया। शुक्रिया, शुक्राना करते करते दाता तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्राना, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो।